तो यो बड़ी लोग, कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गया हूँ एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो चू होता है वो जंप करते हुए एरिना के अंदर एक हीरोइक एंट्री मारता है। और हम फिर देखते हैं जैंगमिंग को, जो कि चू से कहता है, तुम गधे चू कहीं के, तुमने फाइनली हिम्मत कर ही लिया एरिना के अंदर आने की। और जैंगमिंग की ये सभी बातें सुनने के बाद जो चू होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ उससे कहता है, तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम बोल रहे हो कि अभी तुम कहाँ पे खड़े हो। ये कोई नॉर्मल स्टेज नहीं है, ये लाइफ एंड डेथ एरिना है। और ऐसा भी हो सकता है कि आज तुम आखिरी बार किसी एरिना के अंदर खड़े हो। तुम्हारी एक गलती और जो तुम्हारा सिर होगा वो तुम्हारे धड़ से अलग हो जाएगा। फिर हम देखते हैं जो एल्डर होते हैं वो एरिना के चारों ओर बैरियर लगा देते हैं। फिर सभी लोगों से वो कहते हैं, मैं डिक्लेयर करता हूँ कि जो लाइफ एंड डेथ एरिना बैटल है उसको अब शुरू किया जाए। फिर हम देखते हैं लिन यून को, जो कि हंसते हुए अपने मन में कहता है कि जो रियल शो है वो तो अब शुरू होने जा रहा है। फिर जैंगमिंग को देखते हैं जो कि अपने अटैक को रेडी करते हुए एक बहुत ही ज्यादा इविल से स्माइल देते हुए अपने मन में कहता है, मैं अभी पीक ऑफ द 9th लेयर में हूँ, चक्रा सी रोटेटिंग रीलम के, और मैं चू जैसे बंदे के साथ फाइट कर रहा हूँ जो कि मुश्किल से 4th लेयर में होगा, चक्रा सी रोटेटिंग रीलम के। ये बिल्कुल ऐसा ही नहीं है जैसे कि एक चींटी को अपने हाथों से कुचलना। फिर हम देखते हैं उसके अटैक रेडी हो जाता है, जिसकी वजह से वो जहाँ पे खड़ा होता है वहाँ का जमीन भी टूट जाता है। फिर हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ चू के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और अपने पैरों से चू के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो चू होता है वो झुकते हुए उसके पैरों से बच जाता है। और फिर हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उससे थोड़ा दूर चला जाता है। फिर हंसते हुए जैंगमिंग से कहता है, "ही, तुम्हारा स्पीड इतना भी ज्यादा बुरा नहीं था। और ये सुनने के बाद जो जैंगमिंग होता है वो फिर से अपना अटैक रेडी करने लगता है और फिर चू से कहता है, तो फिर तुम्हारा इस मूव के बारे में क्या ख्याल है। मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार तुम इस मूव के साथ कैसे डॉज करते हो। हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा बड़ा स्वॉर्ड चू की तरफ बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो स्वॉर्ड चू को लगने ही वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं जो चू होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उस स्वॉर्ड से भी डॉज कर लेता है। फिर हम देखते हैं वो अटैक जाके सीधा ग्राउंड पे लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा टूट फूट जाता है। फिर हम टाओयो को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है। वो कहती है, जो हेवन से वो मेरे एल्डर मार्शल ब्रदर को प्रोटेक्ट करे और उसे सेफ रखे। जैंगमिंग के हर एक मूव तो सच में बहुत ही ज्यादा रूथलेस है। उसका हर एक स्ट्राइक वाइटल्स की ओर पॉइंटेड है। चू ज्यादा देर तक डिफेंड करने की वजह से कोई ना कोई मिस्टेक तो कर ही देगा। यहाँ तक कि उसका जो मूवमेंट है वो भले ही बहुत ही ज्यादा फास्ट है, लेकिन फिर भी वो अपने ओपोनेंट को हरा नहीं पाएगा। जो आउटकम्स है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर है, चू जरूर से ही हारेगा। फिर हम एरिना की ओर देखते हैं जहाँ पे हम जैंगमिंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ चू के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। हम देखते हैं जो जैंगमिंग होता है वो अपने पन से चू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं जो चू होता है वो उस अटैक से भी बच गया होता है। और उसके बाद फिर उसको चिढ़ाते हुए उससे कहता है, आओ आओ मुझे मारो मुझे मारो। और ये देखने के बाद जो जैंगमिंग होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। फिर वो अपने मन में कहता है, ये तो बिल्कुल ही एक हाथ से निकलने वाली ईल की तरह है, मैं इस तरह से फाइटिंग करते नहीं रह सकता, मुझे जल्द से जल्द इस मैच को खत्म करना होगा। और हम फिर देखते वो अपने स्वॉर्ड को निकाल के बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ फिर से चू के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। हम देखते वो अपने स्वॉर्ड की ऑरा से चारों तरफ घेर देता है, जिसे देखने के बाद जो चू होता है वो अपने मन में कहता है, क्या वो अपने स्वॉर्ड ऑरा को यूज कर रहा था कि मैं डॉज करने के लिए कहीं पे जा ना सकूं। चलो फिर ये तो मेरे लिए ही बहुत ही ज्यादा अच्छा है, अब मैं आराम से अपने न्यू वेपन को अच्छे से टेस्ट कर पाऊंगा। और हम फिर देखते जो चू होता है वो अपने न्यू वेपन को निकाल लेता है। फिर हम देखते जो चू होता है वो अपने स्वॉर्ड से उसके ऑरा स्वॉर्ड को काट देता है और कहता है ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं था। फिर हम देखते जो चू होता है वो उसके ऑरा से बाहर जाने लगता है, जिसे देखने के बाद जो जैंगमिंग होता है वो कहता है, कचरे के पीस कहीं के, तुमने फाइनली मुझे एक ओपनिंग दे दिया है। और हम फिर देखते वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ चू के पीछे चला जाता है और उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। हम देखते वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और उससे कहता है, तुम कचरे के पीस अब तुम मर जाओ। लेकिन हम चू को देखते हैं जो कि एक स्माइल करते हुए कहता है, इसे जरूर से ये फील हुआ होगा क्योंकि मेरे पास एंशिएंट बॉडी है। हालांकि ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन जब बात क्लोज कॉम्बैट में आ जाए तो मैं अपने सेम रिलम वालों के साथ इनविंसिबल हूँ। और फिर हम देखते हैं जो चू होते हैं वो अपने स्वॉर्ड के साथ बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ जैंगमिंग के ऊपर अटैक कर देता है, जो सीधा जाके जैंगमिंग को लग जाता है। और हम देखते हैं जो जैंगमिंग होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि अरे नहीं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। हम देखते हैं जो जैंगमिंग होता है वो हार जाता है, जिसे देखने के बाद जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हम लिंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जैंगमिंग कैसे हार सकता है। हम देखते हैं सभी लोग बस यही बातें कर रहा होता है कि आखिरकार कैसे जैंगमिंग उस चू से हार सकते हैं। हम देखते हैं जो एरिना का प्रोटेक्शन होता है वो भी हट जाता है। हम देखते हैं कुछ लोगों को जो की बातें करते हुए कहते हैं, आखिरकार कैसे 4th लेयर के CF कॉन्सिनेंस रिलम वाला बंदा जैसे
चू है। बिग सी ऑफ कॉन्सिनेंस रीलम वाले बंदे को कैसे मार सकता है। फिर जो दूसरा वाला बंदा होता है वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है इससे 20 दिन पहले चू का कल्टीवेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हो गया था, आखिरकार आज क्या क्या हो रहा है। फिर मिलर को देखते हैं जो कि एरिना में जाने के बाद अनाउंस करते हुए कहते हैं मैं अनाउंस करता हूँ कि जो लाइफ एंड डेथ एरिना का बैटल है वो चूस यू जीत जाता है। और हम फिर देखते हैं जो सारे के सारे ट्रेजर्स होते हैं वो अब चू का हो जाता है, जिसकी वजह से जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी रोते हुए कहते हैं अरे नहीं मेरा 3000 अपर ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन। फिर दूसरा बंदा कहता है मैं अपना एक मिथिक आर्मामेंट हार गया। फिर तीसरा वाला बंदा कहता है अरे नहीं मुझे तो बहुत ही ज्यादा बड़ा नुकसान हो गया है, आज से बाद में कभी भी सट्टाबाजी नहीं करूंगा। लेकिन तभी हम चू को देखते हैं जिसके मुंह से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलने लगता है और हम फिर देखते हैं वो अपने घुटनों पे आ जाता है, जिसे देखने के बाद जो टाओयाओ होती है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो भागते हुए चू के पास जाती है और उससे पूछती है ब्रदर आखिरकार आप कैसे हो। ये सुनने के बाद जो चू होता है वो उससे कहता है सिस्टर प्लीज मुझे डायरेक्ट डिसाइपल की जगह पर लेके जाओ। और ये सुनने के बाद जो टाओयाओ होती है वो कहती है ठीक है सीनियर ब्रदर मैं आपको लेके जाती हूँ। फिर हम देखते जो चू होता है वो एक इविल से स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है जैसा कि मैं बेवकूफ होने का एक्टिंग कर रहा था सभी लोगों के सामने, तो इसलिए मुझे अभी भी ऐसा ही एक्टिंग करता रहना होगा और कोई भी कमी नहीं छोड़नी होगी अपनी एक्टिंग में। सॉरी मेरे जूनियर ब्रदर और उनकी सिस्टर्स, आप सभी लोगों के ट्रेजर्स पिल्स और सारे के सारे वेपन्स और सारे के सारे स्पेशल स्टोन्स अब मेरे हुए। फिर हम देखते जो टाओयाओ होती है वो चू को वहां से ले जाने लगती है, जिसे देखने के बाद जो लिंगुम होता है वो अपने मन में कहता है चूसियो तुम तो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके हो, तुम फिक्र मत करो, भले ही तुम आज जीत चुके हो लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पोक करने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं जो लिंगुम होता है वो एक बंदे से कहता है चेंगलिंग फेई अब तुम अगले हो। और ये सुनने के बाद जो चेंगलिंग फेई होता है वो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं जो चेंगलिंग फेई होता है वो चू के पास जाता है और उसे कहता है रुको चू, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है मेरे से फाइट करने की। और ये सुनने के बाद जो टाओयाओ होती है वो उस बंदे से कहती है कि क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि ब्रदर चू बहुत ही ज्यादा जख्मी है, आखिर तुम क्या सोच रहे हो कि ब्रदर चू अभी तुमसे फाइट करेंगे। फिर हम देखते हो जो लिंगयुंग होता है वो टाओयाओ से कहता है सिस्टर टाओयाओ तुम अपने लाइन को क्रॉस कर रही हो, जब कोई लाइफ एंड डेथ एरिना के पास आता है तो वो चैलेंज को अवॉइड नहीं कर सकता। मुझे ये मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है कि उसने एक ही सिंगल मैच से बहुत सारे रिसोर्सेज को ले लिया है, जरूर से ही तब वो बहुत ही ज्यादा लकी रहा होगा। मुझे यकीन है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब के सब बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे। अब सभी लोगों को भरोसा हो गया है तो क्यों ना हम चूसियो और चेनलिंग फाई के बीच में फाइट कराए एक और बार। जो बैठे वो अगली बार की तरह ही बिल्कुल सेम रहेगा। अगर चूसियो फिर से जीतता है तो हम सभी लोग इसे दिल से एक्सेप्ट कर लेंगे, ये चूसियो और बाकी सभी लोगों के लिए भी अच्छा होगा। फिर वो चू से कहता है क्या तुम में हिम्मत है इस बेट को एक्सेप्ट करने की। यूनसिया पिग का सीनियर ब्रदर कहीं यहाँ से डर के भाग तो नहीं जाएगा ना, क्यों मैंने सही कहा ना। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो चू होता है वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है ये फिर से मुझे नीचे दिखाने के लिए कुछ भी बकवास करने लगा। तो जो हमारा ये एपिसोड होता है ये यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो आप सभी लोग कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आप सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।